हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग? आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोग सोचते होंगे अभी हम कहाँ आ चुके हैं। अभी हम आ चुके हैं प्रोफेसर कॉलोनी शाहगंज। और अभी हम जिस चीज़ का ब्लॉग बनाने आए हुए हैं, आप लोग देख लीजिए, प्रगति साइंस क्लासेस। बात किया जाए, ये कोचिंग जो है बहुत ही सालों से चलते आ रही है। ना जाने अभी हजारों की संख्या में स्टूडेंट बहुत ही अच्छे मुकाम पे जा चुके हैं। यहाँ पे पढ़ाई जो है बहुत ही अच्छा कराया जाता है। और यहाँ पे जो भी टीचर हैं, जो शुरू से टीचर हैं, वो अभी तक टीचर हैं। टीचर यहाँ चेंज नहीं होते हैं। और हर सब्जेक्ट का अलग अलग टीचर है। चलो, उससे फीडबैक भी लेते हैं, सर का इंटरव्यू भी लेते हैं। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए, सारा चीज बताते हैं आप लोग को इसी वीडियो में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं क्लासरूम के अंदर। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रगति साइंस क्लासेस जो है अभी तक ना जाने हजारों स्टूडेंट यहाँ से मतलब पढ़कर बहुत अच्छा अच्छा मतलब मुकाम पे जा चुके हैं। यहाँ पे जो भी सर लोग हैं, सभी सर लोग पुराने हैं। कोई टीचर यहाँ का मतलब चेंज नहीं होते हैं। अक्सर आप लोग इंस्टीट्यूट में क्लासेस में देखते होंगे, हर साल टीचर चेंज हो जाते हैं। उससे क्या होता है, जो बच्चे पढ़ाई करने की उम्मीद से आते हैं, 11th तो अच्छा से पढ़ लेते हैं। बात किया जाए जब 12th का पढ़ने का बारी आता है, तो स्टूडेंट लोग टीचर से घुल मिल जाते हैं 11th में ही। फिर पता चलता है 12th का कुछ टीचर चेंज हो गए। इससे क्या होता है, बच्चे लोग को बहुत ज्यादा मतलब प्रभाव पड़ता है। यहाँ पे हम अक्सर 2018 के स्टूडेंट है दोस्तों। और उस समय से लेकर अभी तक, अभी हम जैसे ही यहाँ पे आए, तो जो टीचर 2018 में पढ़ाते थे, वही टीचर अभी भी पढ़ा रहे हैं। तो यही होना चाहिए। और इससे क्या होता है, जो स्टूडेंट 11 12 शुरू से पढ़ रहे हैं, उनको पूरा बारीकी से समझ में आता है, कंसेप्ट क्लियर रहता है। कोई तरह का कोई डाउट नहीं रहता है, कोई दिक्कत नहीं रहता है। तो हमें यहाँ आकर काफी अच्छा लगा। और यहाँ पे सभी स्टूडेंट लोग बैठे हैं। और सभी स्टूडेंट लोग अभी कौन से क्लास के आप लोग मतलब स्टूडेंट हैं? तो जैसा कि दोस्तों 11th के स्टूडेंट लोग हैं, तो आइए स्टूडेंट लोग से थोड़ा सा हम फीडबैक लेते हैं। पड़ेगा आपका? दानिया परवीन। तो कैसे मतलब पता चला प्रगति साइंस क्लासेस के बारे में? मेरी सिस्टर यहाँ आई थी पढ़ने के लिए, उसके बाद यहीं पढ़कर तो यहाँ पूरा पढ़ाई समझ में आता है कि नहीं? बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि दोस्तों स्टूडेंट लोग का फीडबैक देके समझ सकते हैं। तो आप मतलब 11th का जो ये तैयारी करने आए हुए हैं, तो 10th में जहाँ पे आप तैयारी किए थे, तो उस समय आपका बेस कैसा था? मतलब सही था कि मीडियम था कि क्या था? मीडियम था। तो यहाँ पे आने के बाद क्या हो रहा? अच्छा लगता है, बेस अब मजबूत होने लगा। मतलब धीरे धीरे सारा कंसेप्ट क्लियर होते जा रहा है। हाँ, चलिए, बहुत अच्छा लगा। तो आपको कैसे पता चला प्रगति साइंस क्लासेस के बारे में? क्योंकि यहाँ पे अच्छे टीचर सभी है, यहाँ का वीडियो देखे तो समझ में आया, तो इसलिए हर चीज सर बारीकी से पढ़ाते हैं कि नहीं? ऐसे सर ज्यादा प्रैक्टिकल एजुकेशन देते हैं या किताबी दुनिया से ज्यादा पढ़ाते हैं? अच्छा किताबी दुनिया से क्या अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब कैसे पता चला मतलब कोचिंग के बारे में? मेरे रिलेशन में कि एक हैं, यहाँ पे ही रहते हैं बहुत दिनों से, तो वो बोले ये कोचिंग अच्छा है। बहुत लोग मतलब उनसे पूछे थे कि कैसा है। तो यहाँ आप लोग जिस उम्मीद से आए हैं, मतलब वो चीज पूरा हो रहा है कि नहीं? हाँ पूरा। मतलब सर पूरा बारीकी से समझाते हैं कि नहीं? हाँ अभी तो 2 3 मंथ हुआ है, धीरे धीरे सर से मतलब हो रहा है कॉन्सेप्ट। बहुत ही अच्छा लगा इनसे भी मिलकर। तो सर का पढ़ाने का तरीका कैसा है? बहुत ही अच्छा है। आज के समय में देखा जाए, तो पहले के जमाना में क्या होता था, किताबी दुनिया से ज्यादा पढ़ाई होता था। अभी सर प्रैक्टिकल एजुकेशन देते हैं कि नहीं? जी जरूर देते हैं। प्रैक्टिकल एजुकेशन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक तरह से देखा जाए, आप लोग जो मूवी देखते हैं, अगर वही मूवी को एक किताब में लिख के दे दिया जाएगा, तो आप लोग को ज्यादा दिन तक याद नहीं रहेगा। जी उसी मूवी को प्रैक्टिकली कर चला दिया जाता है। और उसमें सारा चीज रहता है, इमोशन रहता है, कॉमेडी रहता है। तो आप लोग से पूछा जाता है, आप जो मूवी 10 साल पहले भी देखे हुए हैं, वो मूवी मतलब पूछा जाएगा वो मूवी कैसा था, तो आप बता दीजिएगा। और क्या क्या पार्ट था, सारा चीज बता दीजिएगा। वही पढ़ाई जो स्टूडेंट 1 साल के अंदर भी पढ़े रहते हैं, फिर पूछा जाता है तो पढ़ाई नहीं बताते हैं। तो इसका मेन रीजन यही होता है, क्योंकि जो किताबी दुनिया होता है उसे स्टूडेंट लोग को ज्यादातर याद नहीं रह पाता। वही चीज को अगर सर प्रैक्टिकल मतलब एजुकेशन दे देंगे, बोर्ड पे प्रैक्टिकली द्वारा पूरा पढ़ा देंगे, तो वो कंसेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर हो जाता है। तो सर प्रैक्टिकल एजुकेशन देते हैं? देते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लग रहा है। बात किया जाए, बहुत जगह सुनने में आता है, फिजिक्स अच्छा होता है तो केमिस्ट्री अच्छा नहीं होता है, अगर मैथ अच्छा होता है तो फिजिक्स अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ पे वो चीज़ है कि नहीं? यहाँ पे ऑल सब्जेक्ट अच्छा है, सारे बस सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ाई होता है। तो बात किया जाए सभी मतलब सब्जेक्ट का टीचर स्पेशलिस्ट है। ऐसा नहीं है कि मतलब जो फिजिक्स पढ़ा रहे हैं वही सर मैथ भी पढ़ा दे रहे हैं, वो यहाँ चीज़ पे नहीं। सब सब्जेक्ट के लिए सभी स्पेशल टीचर हैं। ये चीज़ होना चाहिए दोस्तों। क्योंकि डॉक्टर लोग में देखा जाए तो हड्डी का अलग डॉक्टर होता है, नस का अलग होते हैं, नहीं उसी तरह सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट अलग अलग टीचर भी है, नहीं।
यस सर। सारा चीज अच्छा से समझ में आता है नहीं? यस सर। रिजल्ट लेके जाना है कि नहीं? यस सर, ऑब्वियसली 450 प्लस लेके जाना, यही होना चाहिए दोस्तों। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू सर। आपका? बेनजीर खातून। कैसे पता चला कोचिंग के बारे में? मेरे ब्रदर सब पढ़ते थे यहाँ। तो उन लोग का मतलब अच्छा मार्क्स आया तो बताएं, मतलब यहाँ आप जाइएगा तो आपका भी अच्छा रिजल्ट हो जाएगा नहीं? हाँ, तो सर का पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। हर चीज़ को सर बारीकी से बताते हैं कि नहीं? हाँ, तो क्या कहना चाहिएगा जो भी मतलब व्यूअर लोग देख रहे हैं, वीडियो में बहुत सारे स्टूडेंट लोग भी देख रहे हैं, तो क्या कहना चाहिएगा? यहाँ पे आएंगे तो उनका अच्छा मार्क्स आ जाएगा कि नहीं? हाँ आ जाएंगे। चलिए, बहुत ही अच्छा लगा। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग फीडबैक देकर समझ सकते हैं, अगर एक एक करके सभी स्टूडेंट से फीडबैक लेंगे तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट कम नहीं है, बहुत ही ज़्यादा संख्या में स्टूडेंट हैं। आइए दोस्तों, एक बार में सभी स्टूडेंट लोग से हम जानते हैं यहाँ पढ़ाई कैसा होता है। एक बार सब कोई बताइएगा, यहाँ पढ़ाई कैसा होता है? सर का पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है? तो जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ फीडबैक देकर समझ सकते हैं, अभी लोग आइए तैयारी कीजिए। चलिए कुछ और आगे का व्यू दिखाते हैं तो आप लोग हमारे चैनल पे। जैसा कि दोस्तों अभी हम आ चुके हैं सर के पास। सबसे पहले नमस्कार। बात किया जाए सर जर्नी का, क्या जर्नी रहा उस समय से अभी तक? जर्नी हम लोग शुरुआत से ही डेमो क्लास पर आधारित थे, लेकिन शुरुआत के 1 साल 2 साल डेमो क्लास देने के बाद जो भी हुआ, बच्चा का फीडबैक सब दिन अच्छा जाते रहा। तो विशेष रूप से हम लोग ऐड पर या प्रचार पर ध्यान ना दे करके क्लासरूम पर मेहनत किए हैं। आज के डेट में भी मेरा कहीं कोई ऐड नहीं है, केवल और केवल मेरे पास वही विद्यार्थी आ पाते हैं जिनका या तो कोई रिलेटिव या भाई या बहन या फिर कोई अंकल वगैरह या घर के आसपास पड़ोस वाले पढ़े हैं, उन्हीं का बताया हुआ स्टूडेंट यहाँ आते रहता है और उसी से मेरी संस्था लगभग कांस्टेंट रेट से वृद्धि के रेट से चल रहा है। ऐसा भी नहीं हुआ है कि एट रैंडम कोई बहुत बड़ा स्टूडेंट में ग्रोथ हुआ है, और ऐसा भी नहीं हुआ कोविड के महामारी के दौरान भी कि बहुत ज्यादा स्टूडेंट में हरास हुआ। कुछ दिन के लिए कुछ ये हुआ था, कुछ स्टूडेंट कम हुआ था, लेकिन जिस दिन भी हम क्लास खोले थे कोविड के बाद भी, उस दिन मेरे क्लासरूम में प्रेजेंटिंग लगभग 150 प्लस था। पहला दिन जब खोले थे उस दिन भी 150 प्लस था। आज भी कोई भी आपदा आती है तो उस आपदा के दौरान तो कोचिंग को बंद करना पड़ता है, लेकिन जैसे ही कोचिंग खुलता है तो जो स्टूडेंट मेरे पास थे लगभग वो स्टूडेंट रह ही जाते हैं। ज्यादा कोई स्टूडेंट में हरास या बहुत अनएक्सपेक्टेड ग्रो भी नहीं होता है। बात किया जाए सर स्टूडेंट लोग कहाँ से आते हैं यहाँ पे तैयारी करने के लिए? एक तरह से यहाँ देखा जाए पर लगभग बिहार के हर एक डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, लेकिन कुछ एक डिस्ट्रिक्ट बहुत ज्यादा उस डिस्ट्रिक्ट से स्टूडेंट होते हैं। जैसे मधुबनी का बहुत ज्यादा स्टूडेंट होते हैं, उधर जमुई का, सुपौल का, बाकी कम बेस हर एक, कुछ गया का भी आते हैं, सब डिस्ट्रिक्ट का रहते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, लेकिन कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट से बहुत ज्यादा स्टूडेंट आते हैं। अच्छा, उनकी संख्या बहुत ज्यादा मतलब अच्छी खासी रहती है। एक चीज और पूछेंगे सर, पहले क्या था व्हाइट बोर्ड का, इसमें अगर आप लोग उस समय पढ़ाते होंगे तो फिगर बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता था। अभी हो गया डिजिटल बोर्ड, अब अभी आप पीपीटी भी तैयार करा लेते होंगे और यहाँ पे ऑलरेडी फिगर आ जाता होगा। हाँ, सुविधाएं बढ़ने से एक्सप्लेन करने में चीजों को बहुत आसानी हो गई है। दूसरा बात है सिलेबस भी जल्दी कंप्लीट हो जाता होगा। हाँ, दोनों बात, पहला तो एक्सप्लेन करने में बहुत आसानी हो गई है, बच्चे को समझ में आने में भी बहुत सुविधा हो गया। जैसे अभी कुछ मान लिया जाए फिगर हम बनाए, बहुत पहले बनाए 2-4 बोर्ड पहले क्या होता था, उसमें टाइम टेकिंग होता था, वहां से फिगर अभी क्या करते हैं, कट करते हैं, यहाँ पर ले आते हैं, या कोई ऐसा फिगर नेट पर जो अवेलेबल है उससे एक्सप्लेन करना है तो उसको डायरेक्ट यहाँ पर ले आए। तो ये सब में सुविधाएं बढ़ी है, जिससे दोनों बात हुआ है, बच्चे को भी आसानी थोड़ा सा हो गया है पढ़ने और समझने में। दूसरा, सिलेबस टाइम से खत्म हो जाता है। बहुत सारा बात को है कि अभी लिखना नहीं पड़ता है, बहुत सारा क्वेश्चन हम डायरेक्ट रूप से आपको पीडीएफ के रूप में भेज देते हैं, डायरेक्ट बोर्ड पर आया हुआ रहता है, जिससे क्या क्वेश्चन लिखने का टाइम बचता है, सिलेबस समाप्त करने में आसानी होती है। दूसरा ये भी इसका फायदा मिलता है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम क्लासरूम में करवा पाते हैं। ऐसे क्या होता था, क्वेश्चन लिखाओ और उसके बाद उसको बताओ, बहुत लेंदी प्रक्रिया था। इसके कारण थोड़ा डिजिटल बोर्ड से बहुत फायदा मिला है। साथ ही साथ अभी डिजिटल बोर्ड और ऑनलाइन क्लासेज भी चलता है, उसका ये बेनिफिट मिल रहा है कि मान लिया जाए किसी बच्चा को किसी कारणवश लंबे समय तक कुछ कारणवश क्लास छूट रहा है तो उसका वीडियो प्रोवाइड कराकर, मेकअप क्लास करा करके, और वैसा 10-5 बच्चा एक साथ आता है तो प्रीवियस क्लास हम वीडियो के रूप में लगा भी देते हैं। तो इससे फायदा मिलता है बच्चे को भी, और टीचर को भी थोड़ा आसानी हो गया कि पहले एक बार पढ़ लो, उसके बाद टीचर क्लास में है, जो जहां पर दिक्कत है वो समझ लो। बात किया जैसे सिलेबस का,
कब तक कंप्लीट हो जाता है पूरा सिलेबस? सिलेबस जैसे 12th का सिलेबस हम लोग लास्ट दिसंबर तक हर एक साल समाप्त कर देते हैं। उस दिसंबर के जस्ट बाद जनवरी के फर्स्ट वीक में या फर्स्ट 2 वीक में हम लोग रिवीजन क्लास, उसमें क्वेश्चन बैंक, कुछ मॉडल सेट और टेस्ट वगैरह उसमें चलते रहता है। 11th की सिलेबस की बात करें तो हम लोग मार्च तक पढ़ाते हैं। कोई भी ऐसा एक टॉपिक नहीं है जो एनसीईआरटी के हिसाब से अलाउ है उसको छोड़ेंगे या छोड़ा गया है कभी। जो प्रीवियस स्टूडेंट है उनसे भी इस बात पर आप कर सकते हैं कि एक टॉपिक भी बच्चा उब जाता है लेकिन हम लोग नहीं उबेंगे। लास्ट वेव तक मैं फिजिक्स पढ़ाता हूं तो जब तक वेव समाप्त नहीं होगा, जब तक 11th समाप्ति की घोषणा नहीं करेंगे और तब तक हम 12th का बैच भी स्टार्ट नहीं करेंगे। 12th का बैच स्टार्ट करने का मेरे यहाँ समय है 1 अप्रैल से। उसके पहले जो बच्चे आते हैं 12th के नाम पर, उनके साथ हम लोग क्या करते हैं कि जो बात सामान्यतः वो बच्चे होते हैं जो कहीं 11th ढंग से पढ़े नहीं होते हैं, तो उनके लिए बेसिक क्लास लगभग हम लोग जनवरी के लास्ट से या जनवरी के मिड से स्टार्ट कर देते हैं ताकि उनका भी बेस कुछ अच्छा हो जाए जो कि 12th पढ़ने में सुविधा हो। तो 11th का सिलेबस हम लोग लास्ट मार्च तक पढ़ाएंगे या पढ़ाते आए हैं, और दूसरा 12th क्लास का सिलेबस लास्ट दिसंबर तक, और पहला 2 वीक में 12th क्लास का रिवीजन क्लास चलेगा। हर एक साल यही प्रक्रिया रहती है। इस साल का भी जो स्टूडेंट है उनके साथ भी यही प्रक्रिया होगी। बात किया जैसे टॉपिक वाइज जो टेस्ट होता है तो कब लिया जाता है टॉपिक वाइज टेस्ट? हम लोग के यहाँ टेस्ट का शेड्यूल कोई फिक्स टाइम में नहीं है, ये सामान्यतः सिलेबस पर आधारित हम लोग टेस्ट लेते हैं। जैसे ही कोई टेस्ट लेने का विचार होगा इसका मतलब है कि वो चैप्टर समाप्त हो चुका है। जो चैप्टर समाप्त होगा, या फिर बहुत बार ऐसा भी होता है कि 2 चैप्टर लिंक होता है, जैसे 12th क्लास का करंट और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जब तक करंट नहीं होगा तब तक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट नहीं होगा, तो ऐसे में करंट और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को मिलाकर टेस्ट लेते हैं। या फिर कोई बड़ा टॉपिक है जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, बड़ा टॉपिक है तो उसका अकेले टेस्ट ले लिया गया। तो ये डिपेंड करता है कि टॉपिक जब समाप्त होगा वैसे ही टेस्ट होगा। जैसे 11th क्लास का अभी हम लोग बेसिक क्लास समाप्त किए हैं तो 4-5 क्लास सिलेबस का हुआ है, तो अभी फिलहाल हम लोग इस संडे को अलाउंस किए हुए हैं कि बेसिक क्लास का टेस्ट होगा। कल संडे है, कल अलाउंस है कि बेसिक क्लास का टेस्ट होगा। उसी तरह 12th का भी टेस्ट का अलाउंस हो चुका है, उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पूरा टेस्ट होगा। मतलब चैप्टर वाइज टेस्ट होगा और हर एक टॉपिक के बाद टेस्ट होगा। उसमें कुछ हम लोग प्राइज के रूप में भी देते रहे हैं। पहले मनोबल और मनोबल बढ़ा रहे, अब हम लोग उसी को मनोबल बढ़ाने के साथ साथ आर्थिक मदद कर रहे हैं कि कैश प्राइज दे रहे हैं। पहले उसको हम लोग सामान्यतः पेन वगैरह या ट्रॉफी वगैरह या फिर मेडल वगैरह ये सब देते थे, लेकिन जो हमारे यहाँ बच्चे आते हैं सामान्य परिवार से आते हैं, तो विचार आपस में मैनेजमेंट का हुआ कि कुछ आर्थिक मदद कर दिया जाए जिससे बच्चे को पढ़ने में कुछ सुविधा हो जाए, कुछ जरूरी वस्तुओं को खरीद सके, किताब कॉपी खरीद सके। इसलिए डायरेक्ट रूप से हम लोग अब अभी फिलहाल कैश पर ध्यान ज्यादा दे रहे हैं, मेडल वगैरह बहुत कम देते हैं ताकि बच्चे को कुछ आर्थिक मदद हो जाए और उसे अपना जरूरत का मतलब कुछ सामान खरीद सके। एक चीज और रहेगा सर, मान के चलिए जो स्टूडेंट डिस्ट्रिक्ट में 10th तक पढ़ाई किया और थोड़ा वीक है और पटना आ गए उम्मीद लेके पढ़ाई करने के लिए, तो उन स्टूडेंट के लिए यहाँ पे क्या ध्यान दिया जाता है? जैसे जो स्टूडेंट बहुत वीक हैं, हम लोग एक एक्स्ट्रा टीचर रखते हैं। अभी फिलहाल वो टीचर नहीं है, अभी उस एक्स्ट्रा टीचर का काम हम ही कर रहे हैं। ऐसे सामान्यतः एक टीचर हम लोग के यहाँ रहते हैं जो कि उनसे कुछ भी पूछिए, आपको साइन थीटा बराबर पी बाई एच नहीं आ रहा है तो वो भी आप उनसे जाकर 1 घंटा टाइम ले लीजिए, वो बताएंगे। पहले एक सर थे, अंदाज उनका नाम था विकास, फिजिक्स के लिए थे, तीनों सब्जेक्ट के लिए अलग अलग, चारों सब्जेक्ट के लिए रहते थे। उसमें आपको जो भी दिक्कत है 11th-12th की दिक्कत को वो सामान्यतः सोल्व नहीं करते थे, वो सामान्यतः उस टॉपिक पर बात करते थे जो 11th-12th में जरूरत तो है लेकिन पढ़ना था मुख्य रूप से 9th-10th में, उसको क्या किया जाता था, उस टीचर के द्वारा पूरा करवाया जाता था। अभी फिलहाल इस काम को भी हम ही कर रहे हैं। हम शॉर्ट वीडियो के द्वारा पीछे वाले क्लास का रिवीजन कराते रहे हैं। उसका अभी जैसे एक सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल पर एक वीडियो हम दे दिए ताकि उसको पढ़ लो। इसके जस्ट बाद दूसरा बैच जो है हम लोग का 11th का और 12th का, उसके लिए हम लोग एक बहुत जल्द आपको वेक्टर का वीडियो दे देंगे जिसमें बहुत कम देर में, आधा घंटा में, 45 मिनट में पूरा वेक्टर का रिवीजन हो जाएगा। ये हर एक चैप्टर के बाद हम प्रयास कर रहे हैं कि आ जाए, और इसी तरह से जिस टॉपिक का उपयोग हम लोग 12th क्लास या 11th क्लास के सिलेबस में करेंगे
उसका एक छोटा सा वीडियो, और यदि वीडियो के माध्यम से नहीं समझ में आता है तो उसको आप ऑफिस में आकर पूरा कर सकते हैं। बात किया जाए सर बैचेज का, टोटल कितना बैचेज चलती है यहाँ पर हम लोग के यहाँ सामान्यतः 2 बैचेज 11th के होते हैं और 2 बैचेज 12th का होता है। उसमें से एक बैच प्योर सेपरेट रहता है हिंदी मीडियम वालों के लिए, और एक बैच मोटे मोटे तौर पर कह सकते हैं कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए सेपरेट रहता है। यानी हर चीज का व्यवस्था यहाँ पे दिया गया है। हाँ, हम दोनों व्यवस्था, पहले होता था कि साथ में पढ़ाया जाता था, उसमें बिहार बोर्ड वाले बच्चों को कुछ ज्यादा दिक्कत होता था, हिंदी मीडियम खोजते थे, तो उसके लिए विशेष व्यवस्था कर दिए, एक स्पेशल बैच दे दिए प्योर हिंदी मीडियम। यानी बच्चा को कोई तरह से कोई डाउट ना रहे। हाँ, कोई दिक्कत ना हो, जहां पर जो लैंग्वेज के कारण साइंस नहीं चलता है, ऐसे लैंग्वेज कोई विशेष रोल नहीं प्ले करता है साइंस के पढ़ने में, तो जो भाषा में आपको समझ में आ रहा है उसी भाषा में पढ़ लीजिए। साइंस के लिए कोई लैंग्वेज का विशेष महत्व नहीं है, इसलिए हम हिंदी मीडियम में भी अलग से बैच दे दिए, जिसका टाइमिंग सामान्यतः शाम में रहता है। चलिए सर, मिलकर काफी अच्छा लगा। ऐसा ही बच्चे लोग को पढ़ाते रहिए और भविष्य को बनाते रहिए। थैंक यू।